वेलकम टू राहुल व्लॉग गाइस। आज हम जाएंगे एयरफोर्स म्यूज़ियम में। मेरे साथ है मेरे दो दोस्त अभिमन्यु और सुनील। तो बने रहिए गाइस राहुल व्लॉग में। म्यूज़ियम में घुसते ही गाइस मैंने देखा एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और मेरे दोस्त जब तक एंट्री करवाते हुए। तो गाइज़ यहाँ रिसेप्शन से आप टिकट ले सकते हैं जो 30 रुपये पर पर्सन है। उसके बाद ये है देखने की जगह सारी की सारी जो बोर्ड पे मेंशन करी गई हैं। साथ में एक सोवेनियर शॉप भी है जिसमें आप सोवेनियर ले सकते हो। यहाँ से टी शर्ट बल्ले। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही एक लेज़र गाइडेड मिसाइल सिस्टम देखा। मतलब तो गाइस लेज़र गाइडेड मिसाइल से थोड़ा सा अगर आगे मैं जाता हूँ तो एक रेडार सिस्टम दिखाई देता है। एक द्वितीय विश्व युद्ध का एयरक्राफ्ट है। दूसरा शायद कैनबरा नाम है इस एयरक्राफ्ट का। हाँ, कैनबरा नाम है इस एयरक्राफ्ट का। मैंने देखा है इसको काफ़ी बार वीडियोज़ में। तो ये एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है गाइस। और एक क्या गाइस, यहाँ तो 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। ये रशियन ओरिजिन का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है गाइस, MI4। क्या हेलीकॉप्टर गाइस, पूरा एयरक्राफ्ट सा लग रहा है। ये शायद इसकी मिसाइल सिस्टम है जो इसके पीछे लगे हुए हैं। ये S-55 है। ये पता नहीं कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये रशियन ओरिजिन का नहीं है गाइस। ये इसके ऑर्नामेंट्स है, हथियार या मिसाइल सिस्टम जो भी आप बोल सकते हो। ड्रॉप टैंक जैसे लग रहे हैं। और ये वाले इसके ऑर्नामेंट्स हैं, हथियार या जो भी आप बोल लो, मिसाइल सिस्टम। वो क्लस्टर बम टाइप कुछ लग रहा है। हाँ, बम T1 1000 पाउंड का बम है। फ्लैश इल्यूमिनेशन है ये 500 पाउंड का है। ये 250 पाउंड का है और ये 250 kg का है। इसके बाद ये 1000 पाउंड के बम है, तीनों के तीनों सामने लिखा हुआ है। और ये चीज़ें आपको रोमांचित कर देंगे गाइस। ये चीज़ें जो लोंगेवाला का वायु युद्ध हुआ था उसमें हमने, मतलब जो हमारी सेना ने, वायु सेना ने और थल सेना ने जो इक्विपमेंट उनके कब्जे आए थे, जो वो छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तानी, ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो आप देख रहे हो। ये जीप है टोयोटा और वो टैंक है पाकिस्तानी भारतीय वायुसेना के हमले से वो छोड़ के भाग गए थे। वो शायद जो टैंक को निकालते हैं या एयरक्राफ्ट को जो निकालते हैं वो वाला, उसको टो ट्रैक्टर बोलते हैं, पुशबैक शायद। और ये 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें, और इसमें शूट डाउन किए थे मेन प्लेन 1, एयरक्राफ्ट के इंजन 2 और रिमेंट कॉकपिट 3, इजेक्शन सीट 4 और रिमेंट्स ऑफ टेल सेक्शन 5, रॉकेट 6, मशीन गन 7 और ड्रॉप टैंक 8। ये पाकिस्तान के ऑर्नामेंट्स जो इक्विपमेंट्स हैं, ये यहाँ पे हम लोगों ने कब्जा लिए थे। मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने कब्जा लिए थे। इसके पीछे जो मैंने अभी सामान बताया वो उसके पीछे पड़ा हुआ है सारा का सारा। ये वो ड्रॉप टैंक पड़े हुए हैं, वो कैनोपी पड़ी हुई है, वो एक इंजन भी है, वो एक एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है उधर गाइस। और ये टैंक इधर, और वो टेल, और कुछ उस तरफ जो सामान दिख रहा है। एक ट्रक भी है गाइस जो सामने दिख रहा है। उधर मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है गाइस, वो शायद है ये वाली चीज़। क्या जो वो डालते हैं ना उसमें, क्या बोलते हैं उसको, मोटार टाइप कुछ लग रहा है गाइस। वो एक्चुअल मोटार है या कुछ और है, आई डोंट नो, आप गैस कीजिए गाइस। तो इसी के साथ ये दूसरा फेज देखते हैं गाइस क्या है। एक चेकआउट और करते हैं। ये टेल है गाइस एयरक्राफ्ट की जो दिख रही है आपको। इस पर पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा होगा आपको। तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं। ये है F-24 मारूत, इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट जो मेड इन इंडिया था। HLFT 24 जिसको अब दोबारा भी बनाया जाने की कोशिश हो रही है। ये एक्चुअली बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी था उस टाइम पे और एयर टू एयर सिक्योरिटी भी देता था उस टाइम पे। चलो इसको और नज़दीक से देखते हैं गाइस। एशिया में सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट बनाने की
मुहिम शुरू की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने की मुहिम शुरू की थी, और जर्मन इंजीनियर जो थे वो बुलाए गए थे स्पेशल इसके डिज़ाइन के लिए। उस टाइम हमारे पास इसकी 92 की स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि हम चले गए रशियन ओरिजिन और दूसरे एयरक्राफ्टों के ऊपर। बट क्या एयरक्राफ्ट दिखने में ऐसा लग रहा है गाइस, क्या चीज़ होगी उस टाइम पे, उस टाइम का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट गाइस। ये देखिए गाइस इसकी लेंथ, और उसके बाद हॉकर हंटर, ये वो वाले एयरक्राफ्ट हैं गाइस जिन्होंने लोंगेवाला पे लास्ट मोमेंट पे हमला किया था सुबह के टाइम। ये नाइट में यूज़ नहीं हो सकते थे, ये सिर्फ दिन में ही यूज़ हो सकते थे, इसलिए इनको हंटर भी कहा जाता था। तो ये ग्राउंड फोर्स की को सपोर्ट करने के लिए मेनली यूज़ होते थे, और इन्होंने ही जो यूएस का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट होता था उस टाइम पे, सेबर जेट, इन एयरक्राफ्ट ने ही उनको मारा था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है गाइस। ये इनके ड्रॉप टैंक और ऑर्नामेंट। और ये है ब्रिटिश का वैम्पायर, डी हैवी लेलैंड वैम्पायर नाम है इसका गाइस, NF-10। पहले हम लोग यही यूज़ करते थे ग्राउंड जो ट्रुप्स हैं उनकी हेल्प के लिए, आगे बॉम्बिंग के लिए, ताकि उनको जगह मिल जाए, आगे बढ़ने में आसानी हो। तो पहले हम वैम्पायर यूज़ करते थे, उसके बाद हमने यूज़ करना शुरू किया, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ करना शुरू किया हॉकर। फिर अपना मरूत आया, मरूत ने क्या धमाकेदार पारी खेली गाइस। सोचिए भारत का पहला एयरक्राफ्ट, वो भी 92 की फ्लीट में, क्या एयरक्राफ्ट लग रहा है गाइस। अब इसी के साथ अगले एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला एयरक्राफ्ट है दसॉल्ट ओरागन, फ्रांस ओरिजिन का ये एयरक्राफ्ट है गाइस। 1953 to 67 में ये भारतीय वायुसेना में था। ये लिटिल बिट मिग 19 जैसा लग रहा है, अगर आप देखोगे मिग 15 और मिग 19 के जैसा। इसमें फ्रंट में ही जो एयर इंटेक है वो दिए गए हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस। दसॉल्ट ओरागन, जिसका हिंदी मतलब होता है तूफान। और ये पीछे हमारे जो वीर जवान हैं उनके फ़ोटोज़ दिए गए हैं। और अगला एयरक्राफ्ट है गाइस, इसके बाद हम अगले पे जाते हैं। मिस्टीरियस MK-4A, ये भी फ्रांस ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है गाइस। ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ये उस वाले एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा बड़ा है गाइस, तो ये भी बॉम्बिंग मिशन ही करता होगा आई एम श्योर उस टाइम पे गाइस। तो अब इसी के साथ नेक्स्ट एयरक्राफ्ट जो मेरा सबसे फेवरेट एयरक्राफ्ट है, मिग 21 गाइस। वाह, दिखने में मतलब मज़ा आ जाता है गाइस, इसको देखने में ना ऐसा रोमांच सा खड़ा हो जाता है कि यार क्या चीज़ है, बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई। और ये इसके आर्सेनल हैं जो मिसाइल वगैरह जो ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ होते थे। ये नीचे जो लगे हुए हैं वो उसके ड्रॉप टैंक हैं। तो गाइस ये है इसका मिग 21। ये गाइस सिर्फ ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ होता था, एयर टू एयर सुपीरियरिटी के लिए मिसाइल सिस्टम होता है R-77, जो अगले एयरक्राफ्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी मिग फैमिली का ही एयरक्राफ्ट है, लेकिन लगता क्या है यार, मतलब मज़ा आ जाता है गाइस, मज़ा देख के इसको। तो गाइस अगला एयरक्राफ्ट है मिग 21 बाइसन। ये एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है गाइस, इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी दी गई है। आप जैसा देख रहे हो इसके नीचे कुछ ऐसा दिखता है गाइस, टाइगर के जैसा इस पर कलर किया गया है। गाइस 2 मिसाइल के साथ,
और उधर उसके पीछे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो एक छोटा सा प्रतिरूप बना रखा है अपने एलसीए तेजस का, तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा गाइस। वो जो आप देख रहे हो वो तेजस का प्रतिरूप, प्रतिलिपि या जो भी आप प्रतिकृति जो भी आप बोल सकते हो उसको, वो है गाइस। तो गाइस ये है SU-7 सुखोई का सबसे प्यारा एयरक्राफ्ट। ये मिग जैसा ही दिखता है गाइस। तो ये है गाइस SU-7 और ये SU-7 का पिछला हिस्सा है गाइस, टेल है। ये फ्रंट है, ये कुछ ऐसा दिखता है और पूरी फ्लीट ऐसे दिखती है गाइस। इसके अलावा कुछ एयरक्राफ्ट और हैं, जैसे ये थंडरबोल्ट है। क्या लगता है गाइस थंडरबोल्ट। ये भी बॉम्बर ही है गाइस, बॉम्ब लटका रखे हैं इसमें। और इसके बाद ओहाका, ये तो शायद ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होता होगा। एक्चुअल में ये कामिकाजी, मतलब सीधा लेके घुस जाओ इसको, बम लेके इसमें। तो ये जापान का कामिकाजी एयरक्राफ्ट है गाइस, जो जापानीज़ एयरफोर्स ने यूज़ करती होगी। ओहाका ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस। इसके बाद हम चलते हैं ओहाका के बाद बाहर की तरफ फ़ेज़ 3 में। अभी फ़ेज़ 2 पूरा नहीं हुआ है इस म्यूज़ियम का गाइस, तो फ़ेज़ 3 में देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो गाइस फ़ेज़ 3 में निकलते ही सबसे पहले मुझे सबसे प्यारा एयरक्राफ्ट दिखा, जिसकी विंग फोल्डेबल है। ये है MiG-23। जैसे ही कि टॉमकैट 14 के नाम से US ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है, वैसे ही ये रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। ये स्वेप्ट विंग के साथ आता था उस टाइम पे। ये इसकी टो बार्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये भी बॉम्बर मिशन के लिए और इंटरसेप्टर मिशन के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों सुपीरियरिटी के लिए मिसाइल्स, बॉम्ब सब कुछ लगाया जा सकता था इनके स्वेप्ट विंग के ऊपर। ये है गाइस MiG-25, जो एक प्योर इंटरसेप्टर होता था उस टाइम पे। इसकी जो स्पीड थी वो मार्क 3 को क्रॉस करती थी, मतलब 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर की स्पीड होती थी इसकी। और ये सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट होता था जो इंडियन एयरफोर्स के पास। यहाँ इसका इंजन उतार के रखा हुआ है, और ये बरेली जो एयरबेस होता था हमारा, वहाँ से यूज़ होता था, वहीं इसका बेस था। और एक मिग के बारे में एक बात और भी बताई जाती है कि MiG-25 को एक बार पाकिस्तान के ठीक ऊपर से उड़ाया गया, ये बताने के लिए देखो भाई हम हैं, इंडियन एयरफोर्स है। और वहाँ पे सोनिक बूम क्रिएट करी गई इंडियन पायलट के द्वारा, लेकिन पाकिस्तानी उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये है वो अपने जहाज़ का जो अपने टाइम का, मतलब वो जहाज़ था कि देखो मुझे पकड़ के दिखाओ आप, हम आपके ऊपर हैं। तो गाइस फ़ेज़ 3 के बाद हम वापस आ गए हैं फ़ेज़ 2 के जो हाफ पोर्शन में, जो बच गया था हमारा एक साइड से, तो उसको कवर करते हैं अभी। अगला एयरक्राफ्ट हमारा है YK-2A, वापीती बोलते हैं गाइस इसको। MK सेकंड जो है ये UK का एयरक्राफ्ट है। ये मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट होता था गाइस उस टाइम पे, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा है गाइस। 1933 से 1942 का एयरक्राफ्ट है गाइस ये, और राइट ब्रदर्स ने बनाया था, वैसा कुछ लग रहा है ये। अब इससे अगला एयरक्राफ्ट है गाइस लाइसेंडर MK2। ये भी गाइस UK यानी यूनाइटेड किंगडम ने बनाया था। ये कुछ ऐसा दिखता है। टेम्पेस्ट MK2 है गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ये भी 1946 से 1955 तक का एक लड़ाकू बम वर्षक एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता था। मतलब ये बॉम्बिंग मिशन करता होगा गाइस, सोचिए उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स के लिए। और इसके ये जो 2 सुराख जो दिख रहे हैं, इसके अंदर थी क्या गाइस, गन MK3।
पिस्टन वाला एयरक्राफ्ट है गाइस। इसमें जो टर्बो प्रोप लगी है अंदर, पिस्टन वाला इंजन चलता था इसमें। और इसकी जो स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं थी, 240 की स्पीड होती थी। ये सिर्फ इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था, ऐसे उड़ा के देखते थे कहीं कोई एयरक्राफ्ट आ तो नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम पे रेडार्स की जो रेंज थी वो इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। तो अगला एयरक्राफ्ट हम आपको दिखाएंगे गाइस, हॉकर हैरिकन। तो ये है गाइस हॉकर हैरिकन। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक सीट वाला लड़ाकू विमान है। ये ज़मीनी हमला करना और इंटरसेप्शन के लिए काम आता है, यानी टो लेने का काम आता है गाइस। ये तो ज़मीनी हमला यानी बॉम्बिंग मिशन ये करेगा, और ये इंटरसेप्ट करेगा एयरक्राफ्ट को, जो एयरक्राफ्ट आ रहे होंगे। और जो ये सुराग जो दिख रहे हैं वो इनकी मशीन गन से अगले एयरक्राफ्ट का आता है गाइस। ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो के नाम से ये एयरक्राफ्ट है गाइस। ये मुझे प्रतिकृति ज़्यादा लगता है एयरक्राफ्ट से, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है गाइस। ये एक्चुअली इनको समर्पित है, ये इनके एयरक्राफ्ट हैं गाइस, निर्मलजीत सिंह सेखो के। इन्होंने महान बहादुरी का प्रदर्शन किया था। इनके बेस के ऊपर हमला हो गया था, तब इन्होंने क्या किया, हमला होते टाइम इनके ठीक पीछे एक एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग करता हुआ जा रहा था, तो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट लिया, रनवे पे उड़ाया, और उड़ा के उस टाइम पे 2 एयरक्राफ्ट डाउन किए पाकिस्तान के। इनके इस एयरक्राफ्ट का नाम है HAL फोलैंड नेट, जो कि मेड इन UK का एयरक्राफ्ट है, जिससे इन्होंने ये कार्रवाई बिठाई थी। तो ऐसे बहादुर योद्धा हुए हैं हमारी एयरफोर्स में। तो गाइस अभी जो आपको दिखेगा वो एयरक्राफ्ट है सेबर जेट, जो USA द्वारा निर्मित और पाकिस्तान को दिया गया उस टाइम का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट होता था। इसमें 6 मशीन गन्स होती थी, 7.62 mm की गोलियां दागता था, और साथ में इसमें एक साइड वाइंडर मिसाइल भी लगी होती थी, जो 5 किलोमीटर की रेंज में आपके किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ा देती थी। लेकिन इस बंदे ने, निर्मलजीत सिंह सेखो ने, इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ मशीन गन वाला एयरक्राफ्ट है इसके पास, इस सेबर जेट को उतरने पर मजबूर कर दिया। अगर आप देखेंगे तो इसमें गोलियों के निशान भी दिखेंगे इस सेबर जेट में, और ये पाकिस्तान का झंडा इन्होंने अपने इस छोटे से एयरक्राफ्ट से इतने बड़े एयरक्राफ्ट को उतार लिया था। तो भारतीय सेना, तो जो वायुसेना है, उसमें साहस की तो कोई कमी है नहीं। जैसा कि अभी रिसेंटली केस हुआ था 2019 में, हमारे एक वीर योद्धा ने F-16 को मार गिराया था, वो भी MiG-21 से। तो ऐसा ही इतिहास हमेशा दोहराते रहते हैं हमारे वीर जो एयरफोर्स पायलट्स हैं। अगला एयरक्राफ्ट जो है वो है HPT-32। ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है गाइस। और उसके ठीक बाद जो अपोलो मिशन पहली बार चांद पे उतरा था वो है ये गाइस। और ये है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज है 50 किलोमीटर पर आवर्स। ये इंडिजीनियस है, ये इसराइल की मदद से इंडिया ने बनाया है। और अभी इसका एक मॉडर्न जो आकाश NG भी आया हुआ है, जिसकी रेंज कुछ ज़्यादा है इससे। बोलते हैं 60 किलोमीटर, एक्चुअल वो 100 से भी ज़्यादा है, 60 नहीं है। तो इसी के साथ गाइस व्लॉग की इति करते हैं। ऐसे ही अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए बने रहिए गाइस राहुल ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने बोला था गाइस, लास्ट में मैं आपको ये सोवेनियर शॉप भी दिखाऊंगा चलते टाइम। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले सकते हो। इधर रिसेप्शन, और ये बहुत सारे बैजेस जो आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग स्क्वाड। तो कैसा लगा गाइस ये छोटा सा टूर एक एयरफोर्स म्यूजियम का? मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया गाइस। अगर आपको भी आना हो तो आप इजीली आ सकते हो। 30 रुपये की टिकट है यहाँ, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में, पालम एयरपोर्ट के पास में। और ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, उनमें इंस्पिरेशन बढ़ती है ऐसी चीज़ों को देखने में। जो फर्स्ट फेज़ था वो मेरे लिए बड़ा एडवेंचर था, सेकंड फेज़ भी उम्दा था। और निर्मलजीत सिंह सेखो का जो मैंने पढ़ा उसमें तो लेवल ऊपर
तो ऐसे ही अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए बनी रहिएगा इस राहुल ब्लॉग में।